हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में है, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। और एक बार आपको याद दिला दूं कि भाई यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि हम यहाँ पर वैसे तो जो हमारा नोटिफिकेशन रहता है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसीज निकली हुई होती हैं। अलग अलग स्ट्रीम्स अगर आपने ग्रेजुएशन किया है सबके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, बट खासकर हमारा देखिए मेन पर्पस रहता है लॉ वालों के लिए। तो यहाँ पर देखिए आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई है। 24 आपकी वैकेंसी है, 24 लेबर इंस्पेक्टर के पद पर आपकी रहने वाली है। ओके, यहाँ पर आइए देखते हैं टोटल पूरा। जैसे मैंने आपको बता दिया है 24 वैकेंसीज हैं, लेबर इंस्पेक्टर के पद पर है आपकी। और अंडर द सिक्किम स्टेट लेबर सर्विस कैडर ऑन टेम्प्रोरी रेगुलर बेसिस लेवल 11 के अकॉर्डिंग फिर आपको पे जो है मिलने वाला है सैलरी। उसके बाद यहाँ देखिए ये रिजर्वेशन दे रखा है कि कैसे कैसे आपको कितनी किस कैटेगरी को कितनी मिलने वाली है। हम यहाँ पर देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारा एजुकेशन। चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें डेट क्या है। लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं भाई। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बस आपसे लॉ की डिग्री मांगे, कुछ नहीं मांग रहे भाई। बस आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो बस लॉ की डिग्री मांग रहे हैं आपसे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। मेन क्वालिफिकेशन में एज जो है आपकी मिनिमम 80 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। 18 से कम ना हो भाई, 40 से ज़्यादा ना हो। अदर क्वालिफिकेशन में जो है मैंडेटरी नहीं है। शुड हैव नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज, शुड बी कन्वर्सेंट विद द कस्टम्स एंड यूसेज ऑफ सिक्किम। ठीक है। अदर क्वालिफिकेशन भाई इनमें शुड हैव नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द स्टेट लैंग्वेज। ठीक है, ये देखिए डिज़ायर नहीं है, मैंडेटरी है। यहाँ पर कह रहे कि स्टेट की किसी एक लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बात की है भैया। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अलग बता दिए हैं। तो क्या क्या चाहिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए। कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ आइदर सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर रिलीवेंट ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ आइदर सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट। इनके सिक्किम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बना हुआ आपके पास एक होना चाहिए सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। कैटेगरी यानी कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत फॉल करते हो। ठीक है, SC ST OBC किस में आते हो। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन केस ऑफ एम्प्लॉयड कैंडिडेट। उसके बाद आपको किसी भी यहाँ पर किसी भी केस में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर फाइल करना है। शुड हैव वैलिड लोकल एम्प्लॉयमेंट कार्ड इशू बाय द appropriate authority of the government of Sikkim। मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इन केस ऑफ मैरिड वुमेन कैंडिडेट आपकी ये सारी चीज़ें हस्बैंड शुड बी एनक्लोज्ड। फिर आपका PWD जो है सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न अथॉरिटी से। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ID कार्ड इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है स्पेशली जो अलग अलग है आपके लिए होंगी, बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबके लिए वो सेम रहने वाली हैं। आपका स्कीम सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर टू अपेंडिक्स फर्स्ट फॉर डिटेल स्कीम एंड पैटर्न फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। सिलेबस कैन बी डाउनलोड फॉर द सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से आप लोग जा सकते हैं और पूरा का पूरा सिलेबस आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हम भी इसके लिए आपके लिए सेपरेट अलग से वीडियो बनाकर लाकर लेके आएंगे, बट फिर भी आप लोग भी एक बार यहाँ पर जाकर अपना चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पर कह रही कि भाई एडवर्टाइजमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस है सब आप जो है केयरफुली पढ़ें वेबसाइट पर जाकर, वरना अगर आप नहीं पढ़ेंगे और आप इसकी सारी जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो आपके फॉर्म को भी यहाँ पर जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कितना आपको जो फॉर्म फिल करेंगे कितना पे करना होगा, तो आपका रहेगा 200 रुपीज़ ओनली। ठीक है, जो आप अपना करेंगे। ठीक है। E-admit card can be downloaded and printed by the eligible candidates after a notice for the same is published by the commission in the official website of the commission। के जो आपको E-admit card मिलेगा डाउनलोड करेंगे, ठीक है, प्रिंट करवा सकते हैं तो वो आपको उसकी वेबसाइट पर मिलेगा और वो भी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को मिलेगा। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू bring a photo identity proof like Aadhaar card, voters card, driving license along with valid e-admit card in the examination center for proof of identity। कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए जब आप एग्जाम देने के लिए आएंगे तो आपको जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसके साथ इनमें से कोई भी एक जो है आप फोटो प्रूफ के साथ ID लेकर आ सकते हैं। मोस्टली कि हर एग्जाम में देखिए हम अपनी एक ID लेकर जाते हैं।
दो ये कह रहे हैं कि दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर द स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा उसको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्क्रूटनी होगी और शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। कैंडिडेट्स को आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बेसिस ऑफ द डेट्स ऑफ स्पेसिफिक द कमीशन, यानी कि अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन पास कर लिया है तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल देने होंगे, उनकी स्क्रूटनी होगी और फिर उनके बाद आपको सबमिट करने होंगे अटेस्टेड फोटोकॉपी सारी वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि आप जो एग्जाम देने आएंगे उसमें आपको TADA वगैरह नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा कभी हम एग्जाम देने जाएंगे तो हमको खर्चा मिलेगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। एडमिशन टू ऑल द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन फॉर विच कैंडिडेट्स आर एडमिटेड बाय द कमीशन विच रिटन एग्जामिनेशन शैल बी प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइड द प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशंस इफ, यानी कि एग्जाम वगैरह कराने में सारी जितनी भी एलिजिबिलिटीज़ आप कंप्लीट करते हैं तभी आप एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें यही फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिलेबस के लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो बना करके लाएंगे। ठीक है, तो भाई ज़्यादा तो इसमें नहीं मांगा है, बट हाँ यहाँ पर जो इनका बी में अदर क्वालिफिकेशन में ये मांगा हुआ है कि आपके पास जो है किसी राज्य के किसी एक स्टेट की लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई अभी इसमें समय है आप लोग के फॉर्म फिल करने में। ठीक है, 31 जनवरी 2026 तक आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं, बट फिर भी आप जो है लास्ट डेट का इंतजार कृपया करके ना करा कीजिए, टाइम से आप लोग अपना फॉर्म जो है फिल कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।